नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कपूर इंडस्ट्रीज में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि अनाया कपूर इंडस्ट्री में घूम रही थी और उसने एम्प्लाई की बातें सुनी जो उसकी बुराई कर रहे थे और जानवी कपूर की तारीफ कर रहे थे। वही यह सब कुछ सुनकर अनाया की मुठिया कस गई। वह वहां से गुजरते हुए टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली, लगता है इस कंपनी में काफी कुछ ठीक करने की जरूरत है और कुछ लोगों को उनकी औकात दिखाने की जरूरत है। लेकिन अभी वह कुछ और करना चाहती थी, इसलिए वह एक कोने में गई और उसने अपनी वॉच में अपने फिंगरप्रिंट दिए और रोबोट रेम की वजह से अपनी सेक्रेटरी रेशमा को कॉल करती है। रेशमा भी दो ही रिंग में फोन उठाते हुए बोली, बॉस कहिए, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या, आपको बैकअप की जरूरत है क्या, उन लोगों ने कुछ किया? दरअसल रेशमा को जब से पता चला था कि उसकी मेम कपूर इंडस्ट्री पहुंच चुकी है, वह अंदर से डर रही थी। वह जानती थी कि वह लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। उसका बस चलता तो वह अनाया को कभी वहां जाने ही नहीं देती, लेकिन वह अपनी बॉस की बात टाल नहीं सकती थी, इसीलिए वह परेशानी में इधर उधर चक्कर काट रही थी। वही रेशमा इस वक्त हर्षवर्धन के घर पर ही थी, क्योंकि वह वाला यह का कुछ सामान वहां छोड़ने आई थी और अनाया की चिंता करते हुए इधर उधर चक्कर काट रही थी। उसे देखकर तो हर्षवर्धन का सेक्रेटरी रजत भी उसे घूर रहा था, क्योंकि वह काफी परेशान नजर आ रही थी। वही दूर टेबल पर बैठा हुआ हर्षवर्धन जो कुछ फाइल पढ़ रहा था, सेक्रेटरी रेशम के मुंह से अनाया का नाम सुनकर परेशान हो गया। वह उसे घूरता है, जैसे कह रहा हो, क्या बात है। रेशम भी हर्षवर्धन को घूरना महसूस कर डरी हुई अंदाज में अपने फोन को स्पीकर पर रख देती है। तभी दूसरी ओर से अनाया की आवाज आई, रेशमा, पता करो कि पिछले कुछ सालों में कपूर इंडस्ट्री में क्या क्या बदलाव हुए हैं और राजेश कपूर ने कितने पैसे इस कंपनी से इलीगल तरीके से निकाले हैं। यह सुनकर रेशमा परेशान होकर बोली, सब कुछ ठीक तो है मेम। अनाया बिना भाव के बोली, सब कुछ ठीक है, तुम चिंता मत करो, लेकिन जितना कहा है उतना करो। तभी उसके कानों में हर्षवर्धन की गंभीर आवाज आई, बीवी ठीक तो हो? हर्षवर्धन की आवाज सुनकर अनाया रिलैक्स होते हुए बोली, हर्ष तुम वहां हो? अनाया की बात सुनकर हर्षवर्धन शांत भाव से बोला, बीवी क्या कुछ हुआ है, तुम थोड़ी बेचैन नजर आ रही हो। उसकी बात सुनकर रेशमा, जिसके हाथ में फोन था, वह फोन हर्षवर्धन की टेबल पर रखते हुए सिर झुकाकर बोली, सर हम अभी आते हैं। इतना बोलकर वह बाहर चली गई। उसके साथ सेक्रेटरी रजत भी चला गया। अब उस हॉल में सिर्फ हर्षवर्धन बैठा हुआ था। वह फोन हाथ में लेते हुए बोला, बीवी साफ साफ बताओ, सब कुछ ठीक तो है? अनाया हर्षवर्धन को जानती थी, वह पूरी बात जाने बिना चुप नहीं रहेगा, इसीलिए वह शॉर्ट कुछ लफ्जों में वह सब कुछ बता देती है जो अभी अभी मीटिंग हॉल में हुआ था। और सब कुछ सुनने के बाद तो हर्षवर्धन को भी गुस्सा आया। वह तो पहले से ही राजेश कपूर को पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसकी वजह से उसकी बीवी ने बहुत कुछ सहा था। लेकिन पहले ही दिन उसकी उस हरकत से हर्षवर्धन की आंखें थोड़ी कठोर हो गई। वह गहरी आवाज में बोला, क्या मैं उसे सबक सिखाऊं? अनाया गहरी आवाज में बोली, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अभी शतरंज का खेल शुरू नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ बिसात बिछी है। प्यादों को अपनी जगह लेने दो, उसके बाद हम अपना दाव चलेगी। यह कहते हुआ उसकी आवाज में साती नेश नजर आ रही थी। लेकिन ध्यान रखना, बिसात की दोनों तरफ की साइड हमारी होनी चाहिए। यह सुनकर हर्षवर्धन मुस्कुराकर बोला, ठीक है, मैं समझ गया। तभी अनाया टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली, वैसे अपने कुछ आदमियों को कपूर इंडस्ट्री के शेयर्स पर नजर रखने को कहो और जो भी शेयर मार्केट में निकले उसे खरीद लो। मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ की कंपनी पर कोई शेयर और होल्ड करे। हर्षवर्धन भी मुस्कुराकर बोला, ठीक है बीवी, जैसा तुम चाहो वैसा ही हम करेंगे, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना और हमेशा सतर्क रहना। यह बात अनाया भी जानती थी कि वह उसके लिए चिंता कर रहा है, इसीलिए वह उसे आश्वासन देते हुए बोली, तुम चिंता मत करो, वह लोग कभी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आखिरकार उन लोगों को अभी भी मेरी प्रॉपर्टी चाहिए और वह तभी उनकी हो सकती है जब वह मेरी शादी करवाइए। यह सुनकर हर्षवर्धन की आंखें छोटी हो गई। वह थोड़े गुस्से में बोला, बीवी क्या तुम अभी भी शादी करना चाहती हो? यह सुनकर अनाया मुस्कुराकर बोली, अब बहुत देर हो चुकी है, मुझे जाना होगा। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे कि मुझे शादी करनी है या नहीं करनी है। आखिरकार एक हस्बैंड से ज्यादा दो हस्बैंड है। इतना बोलकर वह हल्का सा हंसकर फोन काट देती है।
वही उसकी बात सुनकर दूसरी ओर फोन को हर्षवर्धन उसी तरह से घूर रहा था जैसे वह फोन न होकर अनाया खुद हो। अगर अनाया अभी उसके सामने होती तो वह बेदर्दी से उसके होठों को काट लेता और उसे बिस्तर पर ढेर सारा प्यार करता, जिसकी वजह से उसे समझ आता कि दूसरे हस्बैंड के बारे में सोचने से भी उसकी क्या हालत हो सकती है। हर्षवर्धन एक टेढ़ी मुस्कान के साथ धीमे से बोला, बीवी तुम कुछ ज्यादा ही नॉटी हो रही हो। तुम एक बार मेरे पास आओ, फिर इन सभी चीजों के बारे में मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा और इन सभी हरकतों का बदला लिया जाएगा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई किसी और के बारे में सोचने की। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन हर्षवर्धन दिल ही दिल में जलन सी हो रही थी। अब उसे अफसोस हो रहा था कि क्यों उसने उसकी छोटी सी बीवी को जाने दिया। वह कितने शरारती हो चुकी है, उसे खुद के पास पकड़ कर ही रखना चाहिए था। वह अपनी छोटी सी बीवी की यादों में खो गया। दूसरी ओर अनाया भी वहां से निकलकर कंपनी के बाहर जाने लगी ताकि वह कपूर मेंशन के लिए निकल सके, जहां उसका इंतजार एक और तूफान कर रहा था। केशी पहली मुलाकात होगी जानवी और अनाया की, और आगे केशा होगा अनाया का सफर कपूर खानदान के साथ। क्या करेगा हर्षवर्धन राजेश कपूर के साथ कपूर मेंशन के गेट पर। अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि अनाया राजेश कपूर के खिलाफ प्लान करती है और उसके बाद कपूर मेंशन के लिए निकल जाती है। उसके साथ राजेश कपूर भी था, क्योंकि उसे अनाया के सिग्नेचर जो लेने थे उन शेयर्स ट्रांसफर पेपर्स पर। वह रास्ते पर अनाया की चापलूसी कर रहा था और उस पर हक जगह रहा था और उसे अपनी सौतेली बहन और बीवी के बारे में बता रहा था कि वह कितनी अच्छी है, वह तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। वहीं अनाया उसकी बातें सुनकर गुस्से से पागल हो रही थी, लेकिन वह खुद को कंट्रोल करके बैठी हुई थी। तभी कार जाकर जगपुर रेजिडेंस के सामने रुकी। यह कोई और नहीं कपूर मेंशन था। अनाया उस मेंशन को देखकर दिल ही दिल में सुकून महसूस करती है, क्योंकि यह उसकी माँ की जगह थी। उसकी माँ ने यह बनाया था, लेकिन जैसे ही उसकी नजरें बाहर लगे हुए नेम प्लेट पर जाती है, उसका खून खौल गया, क्योंकि जहां पर पहले उसका और उसकी माँ का नाम लिखा हुआ था, वहां राजेश कपूर का और उसकी सौतेली माँ बेटी का नाम लिखा हुआ था। यह देखकर अनाया की आंखें हल्की सी नम हो गई, क्योंकि राजेश कपूर ने उसकी माँ का नाम को हटाने की हिम्मत की थी। उसका दिल कर रहा था कि वह उसका नाम इस दुनिया से ही हटा दे। अनाया उसे नेम प्लेट को देखते हुए राजेश कपूर को बिना इमोशन के पूछती है, मिस्टर कपूर यह कौन सी जगह है। राजेश कपूर मुस्कुराकर बोले, यह कपूर मेंशन है, क्या तुम भूल गई। यह सुनकर अनाया अपनी आंखें छोटी करके एंट्रेंस गहरी नजरों से उसे देखते हुए बोले, लेकिन जहां तक मुझे याद था, कपूर मेंशन के बाहर जो नेम प्लेट थी उसे पर मेरी मॉम गीता कपूर का नाम था और उसके नीचे काफी यूनिक तरीके से अनाया लिखा हुआ था। यहाँ तो मुझे वह दोनों नाम ही नजर नहीं आ रहे, यहाँ पर तो कुछ और ही लिखा हुआ है। यह सुनकर राजेश कपूर के चेहरे के भाव बदल गए। वह इधर उधर देखने लगे, क्योंकि वह नेम प्लेट उन्होंने ही हटाई थी, क्योंकि उसकी दूसरी बीवी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कपूर मेंशन के ऊपर गीता कपूर का नाम लिखा हुआ था और ऊपर से उसके नीचे अनाया का भी नाम था। वह जलन से भर जाती थी जब कपूर मेंशन पर गीता कपूर का नाम दिखती थी, इसीलिए उसने जानबूझकर उसने प्लेट को हटवा दिया और वहां पर अपना और अपनी बेटी का नाम लिखा दिया। राजेश कपूर को भी इस बात से ऐतराज नहीं हुआ। आखिरकार उसके दोनों के ऊपर उसका भी नाम लिखा हुआ था और वह उस नेम प्लेट को देखकर प्राउड महसूस करता था कि यह घर उसका है। वही राजेश कपूर को नजरें चुराता देख अनाया की मुठिया कस गई। वह थोड़ी गुस्सैल आवाज में बोली, मिस्टर कपूर आप तो कह रहे थे कि आप मेरी माँ से प्यार करते हैं और आपने उनके नाम की प्लेट ही हटा दी। यह सुनकर राजेश कपूर थोड़ा अजीब महसूस करता है, लेकिन फिर वह बात को टालते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, बस तुम्हारी माँ का नाम देखकर मुझे उसकी बहुत याद आती थी, इसलिए मैंने उसे यहाँ से हटवाया है। मैंने उसे फेंका नहीं है, वह संभाल कर अंदर रखा हुआ है, तुम चिंता मत करो। यह सुनकर अनाया समझ गई कि यह बस उसे फुसला रहा है। वह कुछ ज्यादा नहीं बोलती और अंदर चली जाती है। कपूर मेंशन अंदर से काफी खूबसूरत था। आखिरकार गीता कपूर काफी लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन करती थी। जैसे जैसे अनाया अंदर जा रही थी, वैसे वैसे उसे हर जगह अपनी माँ के साथ बिताया हुआ वक्त नजर आता है। उसकी नजर गार्डन में जाती है तो गार्डन भी बदल चुका था। दरअसल गीता कपूर को अलग अलग किस्म के फ्लावर्स का शौक था। उन्होंने अपने गार्डन में काफी अलग अलग तरह के पौधे लगाए हुए थे।
लेकिन इस वक्त गार्डन में बस कुछ ही प्रजाति के पौधे नजर आ रहे थे, जो आमतौर पर इंडिया में मिल जाते थे। यह देखकर अनाया के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। वह मन ही मन बोली, मॉम, इन लोगों ने तो आपकी बनाई हुई हर चीज बदल दी है। इन सब को उसकी कीमत चुकानी होगी। अनाया गार्डन में देख रही थी कैसे वह गार्डन के बीच इधर उधर कूदती थी और उसकी माँ उसके पीछे दौड़ती थी। वह याद करके उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई। वह ऐसे ही आगे बढ़ती है तो हर जगह उसे अपनी माँ के साथ बिताए हुए कुछ लम्हे नजर आते हैं। जहाँ कहीं उसकी माँ उसे कुछ सिखा रही थी, तो कहीं उसकी माँ उसे कुछ बता रही थी, तो किसी जगह पर उसकी माँ के साथ उसने अच्छा क्वालिटी टाइम बिताया था, तो कहीं जगह उन दोनों ने अपने हाथों से कुछ न कुछ बना कर रखा था, या फिर पेंटिंग्स की थी। उसे वह सब कुछ याद आ रहा था। जैसे ही वो हॉल में पहुंचती है, हॉल का नजारा देखकर उसकी मुठ्ठियां कस गई। दरअसल हॉल के बीचों बीच जहां से सीढ़ियां ऊपर जाती थी, वहां बीच में पहले उसकी और उसकी माँ की एक तस्वीर लगी हुई थी, जो काफी बड़ी थी, लेकिन इस वक्त उसे तस्वीर को वहां से हटा दिया गया था और अब वहां पर राजेश कपूर और उसकी सौतेली माँ के साथ जानवी कपूर की तस्वीर लगी हुई थी। यह देखकर तो अनाया के दिल में जैसे किसी ने खंजर मारा हो, उस तरह का दर्द उठ गया। अनाया इतना तो जानती थी कि उसका बाप बहुत लालची है, उसे दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि वह इतना घटिया निकलेगा। क्या कपूर मैंशन में हुए बदलाव करेगा अनाया को ऑफेंड, और क्या आगे चलकर अनाया होगा इस खानी में। कपूर मैंशन में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि अनाया कपूर मैंशन पहुंचकर सारी चीज देख रही थी और इमोशनल हो रही थी, क्योंकि उसकी सौतेली माँ रवीना कपूर ने उसकी माँ की हर याद मिटा दी थी। तभी उसे रवीना कपूर की आवाज आई। वो बोली, तुम आ गई। उसे आवाज को सुनकर अनाया की मुठ्ठियां और कस गई। आखिर कसे भी क्यों ना, पिछले जन्म के बाद उसने यह आवाज पहली बार सुनी थी। वह उसे आवाज से इतनी नफरत करती थी, जितनी नफरत तो शायद वह अपनी सौतेली बहन या अपने धोखेबाज पति से भी नहीं करती थी। वह जानती थी कि उसकी जिंदगी और शायद उसकी माँ की जिंदगी में होने वाली हर बुरी चीज के पीछे इसी औरत का हाथ है, लेकिन वह खुद को कंट्रोल करके एक नजर उसे देखते हैं। तभी रवीना कपूर आगे जाकर राजेश कपूर का हाथ पकड़कर मुंह बिगाड़ कर बोली, यह तुम किसे उठा लाए है? दिखने में यह किसी भिखारी की तरह लगती है, यह कोई धर्मशाला नहीं है। यह सुनकर अनाया उसे अपनी तीखी नजरों से घूरती है। वही उसकी बात सुनकर राजेश कपूर को भी गुस्सा आया, क्योंकि अभी तक उसने अनाया के पास से गीता कपूर की जायदाद ली नहीं थी, और जब तक वह जायदाद ना ले ले तब तक उसे अनाया के साथ अच्छा बिहेवियर करना था। एक बार उसे प्रॉपर्टी मिल जाती, उसके बाद उसे अनाया से कोई लेना देना नहीं था। इसीलिए वह रवीना कपूर को डरते हुए बोला, क्या कह रही हो? यह कोई भिखारी नहीं है, हमारी बेटी है अनाया। यह सुनकर रवीना अनाया की ओर देखकर झूठी माफी मांगते हुए बोली, आई एम सॉरी बेटा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें पहचाना नहीं। वो मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं था ना पहले, इसीलिए मेरा तुम्हें इंसल्ट करने का मन नहीं था। इतना बोलकर वह उसकी चापलूसी करने के लिए आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन यह देखकर अनाया 2 कदम पीछे हट गई। वहीं अनाया की उसे हरकत से रवीना कपूर गुस्से में दांत पीस लेती है, क्योंकि उसे यह उसकी बेइज्जती लगी। उसके हिसाब से तो अनाया की कोई औकात नहीं थी, और वह उसे एटीट्यूड दिखा रही थी। वहीं अनाया को कुछ न बोलना देख पीछे से जानवी कपूर एक छोटी सी ड्रेस और हाई हील्स में आगे आते हुए बोली, मॉम, इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है? सच में यह कचरा उठाने वाली ही नजर आती है, और वैसे भी उसे कुछ आता जाता तो है नहीं। यह तो किसी छोटे से गांव में रही है, इसे तो ढंग से बोलना तक नहीं आता होगा, तो आपको उससे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वह स्टाइल से चलकर अपनी माँ के पास खड़ी हो गई। इस वक्त जानवी कपूर चलती फिरती चुड़ैल लग रही थी। मूवीवुड में होने की वजह से वह बहुत ज्यादा मेकअप करती थी और हमेशा छोटे और टाइट कपड़े ही पहनती थी, जिसकी वजह से वह हॉट और अट्रैक्टिव नजर आए। और आज तो उसने और भी छोटे और हैवी मेकअप किया था। दरअसल कुछ वक्त पहले ही उसकी माँ रवीना ने उसे बता दिया था कि अनाया वापस आ चुकी है और उसके डैड उसे कंपनी लेकर गए हैं, और जानवी नहीं चाहती थी कि अनाया के सामने वह बिल्कुल भी नीचा दिखे। उसके हिसाब से अनाया को इन सब के बारे में कुछ नहीं पता होगा, और वह कोई बदसूरत लड़की होगी जिसके सामने वह शो ऑफ दिखावा करेगी और उसे नीचा दिखाएगी। इसीलिए उसने आज बहुत ज्यादा मेकअप और काफी स्टाइलिश कपड़े पहने थे, और रवीना कपूर भी कुछ कम नहीं थी।
वह अनाया की बेइज्जती करने के लिए ही उसे कचरे वाली कह रही थी, क्योंकि कंपनी में जो उसने जासूस छोड़े थे, उसे पहले ही पता चल चुका था कि अनाया कंपनी जा चुकी है। दूध की धुली हुई तो रवीना कपूर भी नहीं थी। उसकी नजरें भी हमेशा कंपनी पर ही रहती थी, इसीलिए उसने कुछ लोग कंपनी में छोड़ रखे थे राजेश कपूर पर नजर रखने के लिए। वही जानवी की बात सुनकर अनाया के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई, लेकिन मास्क की वजह से किसी ने उसे नोटिस नहीं किया। वैसे तो अनाया किसी से कुछ एक्सपेक्ट स्वीकार नहीं करती थी, लेकिन उससे उम्मीद थी कि कम से कम राजेश कपूर दिखाने के लिए ही सही, लेकिन उसका साथ देगा और उसे डिफेंड करेगा। लेकिन उसके उम्मीद के उलट इस बार राजेश कपूर भी खामोश रहा, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। यह महसूस करते ही अनाया समझ गई कि उसकी पिछली जिंदगी से इस बार काफी कुछ अलग जाने वाला है, क्योंकि पिछले जिंदगी में जब भी वो सौतेली माँ बेटी उसे नीचा दिखाती थी, तब दिखावे के लिए ही सही, लेकिन मिस्टर कपूर उसका साथ देता था। और शायद सबसे बड़ी यही वजह थी कि अनाया ने इन घटिया लोगों पर आंखें बंद करके यकीन किया, क्योंकि उसके हिसाब से उसके पिता उसे प्यार करते थे और वह अपने पिता की खुशी के लिए इन माँ बेटी को बर्दाश्त करती थी और कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी। लेकिन एक जिंदगी खोने के बाद अनाया समझ गई थी कि उसका बाप उसकी सोच से भी ज्यादा घटिया है। उन माँ बेटी के दिल में जो होता है, वह जबान पर और सामने कर भी देती है, लेकिन उसका बाप तो पीठ में खंजर घोंपने का काम करता है। वह बिना इमोशन के उन दोनों को देखते हुए बोली, तुम लोग कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो? ऊपर से मुझे ही बातें सुना रही हो। मैं कैसे कपड़े पहनूं उनसे तुम लोगों का क्या लेना देना? वह मेरा खुद का मामला है। फिर वह अपने पिता की ओर देखकर थोड़ी सर और नाराज आवाज में बोली, मिस्टर कपूर, क्या आपको नहीं लगता कि आपको अपने घर के नौकरों को तमीज सिखाने की जरूरत है? कि घर के मालकिन इतने सालों तक घर से दूर रही और उसके बाद भी वह उनके साथ ऐसा बिहेव कर रही है। क्या अनाया उन माँ बेटी का सामना कर पाएगी? और क्या आगे इन सब के बाद भी जानवी चुप बैठेगी और रवीना से कैसे निपटेगी अनाया? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।